तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का ये अपना लेक्चर होने वाला है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक रेगुलर हेक्सागन को तीन मेथड से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप किन तीन मेथड से आप एक रेगुलर हेक्सागन को बना सकते हो, और वो भी किसी भी साइड का हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, और किसी भी सिंगल एक वीडियो के अंदर नहीं बताया गया है तीनों मेथड्स को जिससे आप रेगुलर हेक्सागन को बना सकते हो। ठीक है, तो वो तीनों ही मेथड्स आज हम इस वाले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, और उन तीनों की हेल्प से रेगुलर हेक्सागन को बनाने वाले हैं विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, हम लोग सिर्फ कंपास और रूलर का यूज़ करके ही बनाएंगे अपना रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, यहाँ पर हमने आपके लिए एक ले रखा है टॉपिक, लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेगुलर हेक्सागन की जो सारी साइड होती है, ऑल दी साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्रीज। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं भी पता है तो आप लोग इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो n-2 इंटू 180। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ ऑल साइड्स अगर आपको फाइंड कर सम ऑफ ऑल दी एंगल्स, ठीक है, फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर n की जगह पे आप रखोगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, अगर यहाँ पर हेक्सागन की बात करते हैं तो उसमें 6 साइड होती है, तो 6 - 2 इंटू 180 यानी कि 4 इंटू 180 आएगा। 4 इंटू 180 का मतलब है 720 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 720, और उसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 120। ठीक है, यानी कि हर एक एंगल उसका क्या होता है, 120 डिग्रीज का होता है। अब अगर हमको 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए देखो सबसे पहले हम आपको वो मेथड बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हम 5 सेंटीमीटर की एक साइड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर की साइड हो गई, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर का ही हमको अपने इस कंपास में डिस्टेंस को कवर करके रखना है। ठीक है, एज अ रेडियस। ठीक, ऐसा हम क्यों करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे, पहले एक काम करते हैं, अभी ऐसा ना करो। अब हमें पता है कि इसके सारे एंगल्स 120 डिग्री से, तो हमने क्या किया, इसके इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसको बी। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से हमें 120 डिग्री का एक एंगल बनाना होगा, और 120 डिग्री का एंगल बनाना आप लोगों को सिखाया हो गया। कैसे, देखो इस पॉइंट पर हमको अपने इस कंपास को रखना है और ऐसे घुमा करके एक सर्किल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट रखो, ये हमने काटा 60 डिग्री का आर्क, और इस पॉइंट पर रख करके एक और आर्क करेंगे तो वो हो जाएगा 120 डिग्री इसका आर्क, है ना। सेम वर्क हमको दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पर रखेंगे अपने इस पॉइंट को, और यहाँ से ये एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस वाले पॉइंट पर रख करके एक आर्क काटोगे तो ये 60 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट पर रखोगे और यहाँ पर एक और आर्क कट करेंगे तो ये हो गया 120। ठीक है, अब हमें सिंपली एक वर्क करना है। क्या वो वर्क हमारा ये है कि इस कंपास के अंदर हमें 5 सेंटीमीटर की साइड जो है उसको कवर करके रख लेना है। ठीक है, जो हमारी साइड ए बी है हम उतना ही डिस्टेंस इसके अंदर ले लेंगे अपने हाथों से, इसको एडजस्ट करके, है ना। आपको क्लियरली देखना है कि ये 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, और अगर ये 5 सेंटीमीटर आ गया है देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी पर रखेंगे अपने इस कंपास को, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, और यहाँ पर पॉइंट रखेंगे ए पर, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही आर्क हमारे 5 सेंटीमीटर के हैं, और इस आर्क को इस पॉइंट से, इस पॉइंट बी से इस 120 वाले आर्क को हम ड्रॉ करके यहाँ तक कैंसिल करेंगे, मतलब यहाँ तक कट करेंगे, है ना। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा, वही हमारा अगला इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी के बाद ये बन जाएगा हमारा सी, और इस साइड में आओगे तो इस साइड अभी हम इसका नाम नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम इसको मिला देंगे। पॉइंट ए से इस आर्क को कट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट बनेगा जो कि इसका लास्ट पॉइंट होगा जब ये घूम करके आएगा तब। ठीक है, तो ये हमें रेगुलर हेक्सागन के 1 2 3 साइड मिल गई। अभी हमको 3 साइड और लानी है, तो वो कैसे आएंगी, वो सिंपली देखो क्या करेंगे। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी हमको वही काम करना जो अभी हमने यहाँ किया था। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री इसका क्या करना है, हमको फिर से एक आर्क खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर रखेंगे अपने कंपास को, और वही छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1, और इसके बाद हो जाएगा ये पॉइंट 2। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया। ये वाला कटिंग जो पॉइंट है वो सेम वर्क दूसरी साइड में भी कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब इस वाले पॉइंट पर भी सिंपल वही वर्क करना है, क्या कि सर्किल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ये है ना, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और ये 60 डिग्री, नेक्स्ट पॉइंट पे रखेंगे 120, है ना। अब सिंपल क्या करना है, हमने 120 डिग्रीज दोनों तरफ ड्रॉ कर लिया है, हमें एंगल तो मिल गया, लेकिन भाई 5 सेंटीमीटर की साइड इसके अंदर कवर करके रखेंगे। कैसे? जो अभी हमने मेज़र करी थी उसी की हेल्प से, ठीक है। स्केल से मत करना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 5 सेंटीमीटर, देखो है, जिस जगह पे ये वाला पॉइंट है, जिस जगह पे ये वाला पॉइंट है, दोनों को मिला के देखो पूरा 5 सेंटीमीटर आ गया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर रखेंगे अपने पॉइंटर को और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यही काम करेंगे इस वाले पॉइंट के साथ में, यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद में हमें रूलर की हेल्प से क्या करना है, इस पॉइंट को और इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये जो 120 डिग्रीज का है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कराते हुए आगे जाना है, जो कि इसको कट करता हो, ठीक है। इसको ज्वाइन कराते हुए आगे जाना है। तो जब हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, तो सेम वर्क स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट सी पर अपने पॉइंटर को रख करके इसको इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये अब क्या करना है, सिंपल, अब हमको सिंपल एक वर्क करना है कि इन दोनों लास्ट वाले पॉइंट्स को भी मीट करा देना है, ज्वाइन करा देना है, ठीक है। ये हो गया, है ना, ये हो गया हमारे पास, हमारा ये मिल गया हमको रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये साइड्स हमने ज़्यादा आगे बढ़ाई हैं ताकि दिखे कि हाँ हमने यहाँ से वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए बी सी और ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन आ गया है विद द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर साइड का ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन मिल गया है, ठीक है, हेक्सागन मिल गया है, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को एक मेथड तो समझ में आ गया हो किस तरीके से हम रेगुलर हेक्सागन को फाइंड कर सकते हैं 120 डिग्रीज के एंगल को ड्रॉ करके, है ना। अब हमारे पास 2 मेथड्स और हैं, वो भी देख लो कैसे होंगे, है ना। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, देखते जाओ। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है अब, कि अगर हमें 5 सेंटीमीटर की साइड का एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है तो अपने कंपास के अंदर हमको 5 सेंटीमीटर के रेडियस को कवर करके रख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया पूरा 5 सेंटीमीटर का। एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या, इस कंपास के अंदर 5 सेंटीमीटर की रेडियस कवर्ड हो गई है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किल बन गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमें इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो रूलर की हेल्प से हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आओ, अब हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक साइड मिल गई जो कि इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। इसका हम नाम रखेंगे ए और इस वाले पॉइंट का नाम रखेंगे बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस के अंदर कवर्ड है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, पॉइंट ए पर अपने पॉइंटर को रखना है और इस सर्किल को 5 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाना है, ठीक है, पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी, ठीक। अब जिस पॉइंट पर ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर पॉइंटर को रख करके एक और आर्क आगे की ओर लगा देना, है ना। सेम काम आपको इस साइड भी करना है, यहाँ से भी एक आर्क और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जितने आर्क है सभी को मिला दो, सभी को ज्वाइन करा दो, ठीक है। यानी कि पॉइंट ए से हम इस वाले आर्क को ज्वाइन कराएंगे तो हमें ये मिलेगा, एक साइड मिल गई, ठीक। इस तरफ भी यही सेम कराना है, यहाँ से जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये भी हमें 5 सेंटीमीटर का ही साइड मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे का जो पॉइंट है उसको इसके प्रीवियस पॉइंट से मिला दूँ और यहाँ पर भी सेम वर्क रहेगा कि इसके जो आगे का पॉइंट है ये वाला, इसको भी इसके प्रीवियस पॉइंट से
मिला दो, ज्वाइन करा दो, और लास्ट में फाइनल ऊपर वाले पॉइंट को भी हम लोग मीट करा देंगे। तो हमें ये मिल गया एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्कमस्क्राइबिंग किया हुआ क्या रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल कितना नीट एंड क्लियर फिगर है जो कि हमने फाइंड किया है। ये हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, और ये इसका क्या है, सेकंड मेथड है। क्या है इसका, ये सेकंड मेथड है जिसकी हेल्प से हमने इसको बताया। अब हमारे पास एक और मेथड है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन को बनाने का हमारे पास एक और मेथड है, आप लोग उसको भी देख लो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग उसको ज़रूर देखना। अब देखो क्या करना है अब अगर हमें इसका थर्ड मेथड है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन को बनाने का एक थर्ड मेथड है जिसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। इसके लिए वो करना क्या है कि 5 सेंटीमीटर की साइड इस कंपास के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करते हैं, हाँ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एक साइड हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। ओके, तो हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं ए और बी, है ना। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। कैसे, देखो बनेगा, इस पॉइंट ए से इसके अंदर 5 सेंटीमीटर की साइड है ही, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ किया, पॉइंट बी से भी एक आर्क ड्रॉ किया, और इस पॉइंट से क्या करेंगे, ए और बी को मीट करा देंगे, है ना। इससे क्या होगा देखते जाओ, क्योंकि हमको ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसका, है ना, लेकिन ये है कि आप लोगों को एक मेथड और पता चल जाएगा इसका, है ना। तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, आर्क का, वहाँ से इस ए वाले को डॉटेड लाइन से मिला दो। ठीक है, क्योंकि ये वर्क हमको एक बार नहीं, यही वर्क हमको सेम 6 बार करना है। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा कि रेगुलर हेक्सागन की 6 की 6 साइड मिल जाएंगी विद द सेम एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, इसलिए हमें 120 डिग्रीज का ही रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। ओके, ये हमारे पास ए बी और एक पॉइंट ओ हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है जो कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक, इसी सेम प्रोसेस को हमें यूज़ करना है बार बार 6 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पर अपने पॉइंटर को रखें और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी इस पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये। ओके, सेम काम दूसरी साइड पे भी करना है, इधर और यहाँ पर बी पर पॉइंट रखना है और यहाँ पर भी आर्क लगाना है। क्योंकि हमारा ये आर्क मीट नहीं किया तो हम दोबारा से करेंगे, यहाँ पर कट कर गया, है ना। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, उससे इसको और इसको मिला देंगे, है ना। कैसे देखते जाओ, तो सिंपली क्या करना है, हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से बी को मीट कराएंगे। ओके, और इस जगह से इस ओ को भी डॉटेड लाइन से मीट कराएंगे। ठीक है, जितने भी लाइनें अंदर की ओर आएंगी वो सारी हमको डॉटेड बनानी है, ताकि हमारा जो फिगर है वो थोड़ा अच्छा दिखे। और यहाँ वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से भी हमको ओ को मीट कराना है, तो यहाँ से भी हम ओ की तरफ जाएंगे। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बना रहे हैं बार बार। ठीक है, तो देखो ये हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, एक ये है, और तीसरा ये बन गया। ठीक है, जब हम इसकी साइड को मिला देंगे देन, है ना। तो यहाँ पर आओ, ये वाला पॉइंट है और यहाँ से मीट करा दिया, तो ये हमको मिल गया। आप लोगों को कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये आधा हेक्सागन बन गया है। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से वही 5 सेंटीमीटर की साइड इसके अंदर है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट पर रखोगे एक आर्क ऊपर की ओर, और इस पॉइंट से एक आर्क इसको कैंसिल कर, मतलब इसको इंटरसेक्ट करता हुआ। ठीक, सिंपली यही काम आपको दूसरी तरफ भी करना है। इस तरफ एक आर्क लगाया और इस वाले पॉइंट से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल और बनते हुए दिखेंगे। कैसे, देखते जाओ। इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे हम क्या करेंगे,
कि अपने इस वाले पॉइंट को मीट कराएंगे, है ना, और इधर से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ओ की साइड, ओ की तरफ, है ना, ओ की तरफ डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखते जाओ, ये हमने बना दिया डॉटेड लाइन। ओके, सेम वर्क यहाँ पर करो, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओ की तरफ डॉटेड लाइन बना दो और ये देखो डॉटेड लाइन बन गया। और उसके बाद जो बाद वाला साइड है, इससे इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करा दिया। ठीक है, बस अब हमारे पास एक काम बचा है, वो ये है कि लास्ट का जो पॉइंट रह गया है, दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक रेगुलर हेक्सागन, जिसका ये थर्ड मेथड था और हमने इसको कर लिया, है ना। ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर साइड का रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन जिसे हमने एक डिफरेंट मेथड से बनाया। ठीक है, कि इस मेथड से बताया हमने, इसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की हेल्प से बताया। तो आप लोगों को ये तीनों ही मेथड ध्यान रखने हैं। कभी कभी आपसे सर्कमस्क्राइबिंग करने के लिए कहा जाएगा, कभी कभी आपसे इनस्क्राइबिंग करने के लिए कहा जाएगा इसी हेक्सागन के अंदर। ठीक है, तो किसी भी मेथड से, इन तीनों मेथड्स के अंदर आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं हेक्सागन को बनाने के लिए। उसके बाद करना क्या है, अगर हमें इसी हेक्सागन पर सर्कमस्क्राइबिंग करनी है ना। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्किल बनाना है। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, जो अभी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेथड यूज़ किया है ना, इसी के अंदर आपको क्या करना है, इस पॉइंट ओ से इस ए तक की रेडियस लेनी है। ठीक है, इस पॉइंट ओ से लेकर के ए तक का रेडियस लेना है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सर्कमस्क्राइबिंग। क्या हो गया, सर्कमस्क्राइबिंग हो गई है। ठीक है, अगर आपके पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला नहीं है, रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, देन कैसे करोगे, देन हमें करना क्या है, इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर ढूंढने के लिए क्या करना होता है, रेगुलर हेक्सागन की किन्हीं भी दो साइड का आपको एंगल बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, किसी भी दो साइड का एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर इसी हेक्सागन की हम बात करते हैं या फिर जिसके अंदर लाइनें ना हो। ठीक है, हमारे पास देखो ये एक हेक्सागन है जिसके अंदर लाइनें नहीं है। अगर हमें इसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग करनी होती, ठीक है, तो हम कैसे करते, क्योंकि हमने सर्किल वाले मेथड से ही बनाया है ना इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड ए बी का और इस साइड बी सी का, देखो हमने इसको नाम भी नहीं दिया, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये था, है ना। तो अगर हमें सर्कमस्क्राइबिंग करनी है या फिर इनस्क्राइबिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली हमें साइड ए बी का एंगल बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, साइड ए बी का एंगल बाइसेक्टर। वो कैसे होता है, ये साइड ए बी का एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, हमको इसी साइड का बाइसेक्ट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, है ना। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग पहले ज्वाइन कराएंगे। इससे क्या होने वाला है ये देखते जाओ आप लोग। ओके, अब हमें साइड बी सी का भी क्या कराना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपली यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क यहाँ, है ना, इस पॉइंट सी पर रखेंगे, एक आर्क ये, एक आर्क ये। ठीक, अब हमको इन आर्कों, जो आर्क हैं दोनों ये, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमको मिलेगा इसका सेंटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे से खींचेंगे। ठीक है, ये आया, और यहाँ पर जब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये वहाँ तक नहीं जा पाया है। ठीक है, तो इनके जो आर्क हैं, आर्क का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसको हम पॉइंट ओ बोलेंगे, है ना। इस ओ से लेकर के ए तक, है ना, क्या करेंगे, इस ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस को हम एज आ रेडियस लेकर के जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो हमें यही क्या मिलेगा, सर्कमस्क्राइबिंग मिलेगा, यानी कि सर्कम सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट ओ पर रखेंगे और ए पर रखेंगे अपने इस पेन को, और ड्रॉ कर देंगे सर्किल जो कि सर्कमस्क्राइबिंग होगा, मतलब इस हेक्सागन के सारे ही वर्टाइसेस को टच करते हुए जाएगा। सर्कमस्क्राइबिंग समझ में आ गया। अगर इनस्क्राइबिंग करनी है देन क्या करना होगा,
इनस्क्राइबिंग करने के लिए ये वाला पॉइंट तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके सामने, ठीक है, इसके जस्ट सामने क्या करना है, एक काम करना है। अगर हमको ये मिल गया तो ये जो आर्क इस ए बी साइड को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस ए बी साइड को ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये ओ वाला पॉइंट, ठीक है, इसको और इसको एज अ रेडियस लेंगे। किसको? इस ओ को और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये आई है। तो ओ और आई एज अ रेडियस हमको लेना है, ओ और आई, ठीक है। इस ओ और आई को हमें एज अ रेडियस इस कंपास के अंदर फिल करना है, और ओ से लेकर के आई तक आप क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। इससे क्या होगा कि इनस्क्राइबिंग हो जाएगी, यानी कि एक ऐसा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा जो कि रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर्कमस्क्राइबिंग, इनस्क्राइबिंग क्या होती है हेक्सागन के अंदर, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर जितने मेथड से रेगुलर हेक्सागन बनाया जा सकता है वो हमने आपको बताया। किस तरीके से सर्कमस्क्राइबिंग करी जाएगी, किस तरीके से इनस्क्राइबिंग करी जाएगी, तीनों ही बातें बता दी है ना, दोनों बातें बता दी। और हेक्सागन किस तरीके से बनाया गया ये, ठीक है। इसके स्टेप्स कैसे लिखे जाएंगे ये आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि लेक्चर हमारा जो है काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, हमें ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके स्टेप्स आप लोग चाहते हो कि वो भी हम आपको लिख के बता दें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके लिए वो भी करके बता देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो, पढ़ते रहो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।